बोन मेरो का देखें तो इनहिबिशन रेड सेल की मैचुरेशन के नतीजे में सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट कम हो जाएंगे। ये एक्शन डोज डिपेंडेंट है और रिवर्सिबल है। एप्लास्टिक अनीमिया रेयर आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। अप्रॉक्सीमेटली 1 केस इन 25,000 एंड 40,000 पेशेंट ट्रीटेड। ये यूजुअली इरिवर्सिबल होता है और फैटल हो सकता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम इन्फेंट में होता है। इसमें ना रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, साइनोसिस होती है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है। न्यूनेट स्पेशली प्रीमेच्योर न्यूनेट डेफिशिएंट होते हैं हेपेटिक ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज में और सेंसिटिव होते हैं टू द डोज ऑफ क्लोरामफेनिकोल, जो कि टॉलरेट हो जाती है इन द ओल्डर इन्फेंट। ड्रग इंटरेक्शन इसका जो है इनहिबिट करता है। क्लोरामफेनिकोल जो है वो हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स को और बढ़ा देती है एलिमिनेशन हाफ लाइफ ड्रग्स की, जैसे कि फेनाइटोइन की, टोल्बिटामाइड और वारफेरिन की। ऑक्साजोलिडाइनोन्स जो है फर्स्ट ऑफ द नोबल क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक्स है। ऑक्साजोलिडाइन लाइनोजोलिड ये एक्टिव है अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई, जैसे कि स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलिन, जैसे कि मर्सा और PRSP और VRE। ड्रग आल्सो एक्टिव है अगेंस्ट द एल मोनोसाइटोजेंस और कॉर्नी बैक्टीरियम के खिलाफ। लाइनोजोलिड जो है ना बाइंड करती है यूनिक साइट पे ऑन द 23S राइबोसोमल RNA ऑफ द 50S राइबोसोमल सबयूनिट, और ये करंटली इसमें कोई भी क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती विद अदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। रेजिस्टेंस रेयर टू डेट इन्वॉल्व करती है डिक्रीज एफिनिटी लाइनोजोलिड की फॉर इट्स बाइंडिंग साइट। लाइनोजोलिड अवेलेबल है दोनों ओरल और पैरेंटल फॉर्मुलेशन में, और ये रिवर्स करनी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है लिवर से और इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ 4 से 6 घंटे है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूट्रोपिनिया होती है मोस्ट कॉमनली इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में। लाइनोजोलिड जो है ना इम्प्लीकेट हुई है सेरोटोनिन सिंड्रोम में, जब ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वाले पेशेंट्स यूज़ करते हैं। टेडीजोलिड जो है वो प्रो ड्रग है टेडीजोलिड फॉस्फेट की। नेक्स्ट जनरेशन ऑक्साजोलिडोन with high potency against the gram positive bacteria including methicillin resistant strains Streptococcus aureus। चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे समरी है। सबसे पहले हमने टेट्रासाइक्लिन्स देखे। टेट्रासाइक्लिन्स में हमने टेट्रासाइक्लिन पढ़ी, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन और टाइजीसाइक्लिन। ये सारी इनका मैकेनिज्म ये है कि ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट जो है ना उसके साथ बाइंड करती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। टाइजीसाइक्लिन को ना ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और एनएरोब्स के खिलाफ होती है। रेजिस्टेंस है इसकी लेस कॉमन, टू लार्ज फॉर द इफ्लक्स पम्प। इसकी एक्टिविटी और क्लिनिकल यूज़ इसका ये है कि इन्फेक्शंस में जो कि क्लेमाइडिया की वजह से हो, माइकोप्लाज्मा रिकेट्शिया, स्पाइरोक्लिस और H. पाइलोरी से, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, ये लो डोज होता है। असल में ये टेट्रासाइक्लिन्स ओरली दी जाती है। रीनल और बिलियरी क्लियरेंस होती है। टॉक्सीसाइक्लिन GIT की एलिमिनेशन होती है उसकी और लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। साइड इफेक्ट टेट्रासाइक्लिन से GI अपसेट, डेवलपिंग बोन्स में उसकी डिपोजिशन, टीथ में, और फोटोसेंसिटिविटी और सुपर इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड्स। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और टेलीथ्रोमाइसिन, ये सारी मैक्रोलाइड्स हैं। ये 30 नहीं, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेंगी। बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं टू द टेलीथ्रोमाइसिन, टू लार्ज फॉर द इफ्लक्स पम्प। ये असल में हम कम्युनिटी एक्वायर्ड जो नमूना होता है उसमें हम मैक्रोलाइड्स देते हैं, पर्ट्यूसिस में, कॉर्नी बैक्टीरियम और क्लेमाइडल इन्फेक्शंस में। ओरली दी जाती है। IV जो है फॉर द एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। हेपेटिक क्लियरेंस एजिथ्रोमाइसिन, लॉन्ग हाफ लाइफ है मोर देन 40 आवर्स। GI अपसेट होता है, हेपेटिक डिस्फंक्शन, QT प्रोलॉन्गेशन, CYP450 की इनहिबिशन, नॉट इन द एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट हमने पढ़े लिंकोसमाइड, उसमें है क्लिंडामाइसिन। ये भी 50S से ही बाइंड करेगी राइबोसोमल सब यूनिट। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। हम ये कब देते हैं? ये जब हम स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है, ये जब हम देते हैं जब स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और एनएरोबिक इन्फेक्शन हो जाए। ओरल देते हैं और IV में भी देते हैं। हेपेटिक क्लियरेंस होती है। इससे ना GI अपसेट होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस होता है। फिर स्ट्रेप्टोग्रामिन्स पढ़े हमने, इसमें क्विनोप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन, ये इसका रेशो है। ये 50S से ही बाइंड करती है राइबोसोमल सब यूनिट, बैक्टीरिसाइडल होती है। ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन में देंगे। जो वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट फेशिया में, उसमें भी IV में देते हैं हम स्ट्रेप्टोग्रामिन। रीनल क्लियरेंस होती है। साइड इफेक्ट में इन्फ्यूजन रिलेटेड होते हैं, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, CYP450 की इनहिबिशन। फिर क्लोरामफेनिकोल से, ये ना 50S से ही बाइंड करते हैं राइबोसोमल सब यूनिट। ये बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। ये वाइड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इनका बैकअप जो है ये बैकअप होती है। ओरल और IV देते हैं। हेपेटिक क्लियरेंस, शॉर्ट ऑफ लाइफ, डोज रिलेटेड अनीमिया होती है, और इसी से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है क्लोरामफेनिकोल से। लास्ट में हमने ऑक्साजोलिडायोन्स पढ़े, जिसमें लिनोजोलिड और टेडीजोलिड है। ये 23S RNA ऑफ द 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी। बैक्टीरियोस्टेटिक है।
इनकी जो है ना एक्टिविटी इंक्लूड करती है मर्सा, PRSP एंड VRE स्ट्रेन, जबकि टेडीजोलिड की जो है वो मर्सा, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में देते हैं। ये वाली हम ओरल देंगे और IV और हेपेटिक क्लीयरेंस होगी। इसका साइड इफेक्ट डोज रिलेटेड अनीमिया होता है, न्यूरोपैथी और ऑप्टिक न्यूराइटिस, सेरोटोनिन सिंड्रोम विद द SSRIs। और ये वाली भी हम ओरल देते हैं, IV लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, वंस डेली डोजिंग की जाती है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।